भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश में जनगणना के साथ जातीय जनगणना कराने को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाया गया, जिसका समर्थन एनडीए घटक के सभी दलों ने किया। इसी को लेकर इंजीनियर ललन सिंह, स्पोर्टिंग क्लब जक्की बिघा, डेहरी में लोजपा आर के जिला अध्यक्ष कमलेश राय एवं डेहरी नगर अध्यक्ष गोविंद कुमार गुप्ता के नेतृत्व में प्रेस वार्ता आयोजित किया गया। प्रेस वार्ता के क्रम में जिला अध्यक्ष कमलेश राय ने बताया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने जातीय जनगणना का समर्थन कर देशवासियों सहित प्रदेशवासियों के हित का काम किया है। जातीय जनगणना कराने को लेकर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का भी समर्थन था, लेकिन उनके समय में नहीं हुआ। यह दुर्भाग्य की बात थी। जातीय जनगणना का श्रेय लेने के लिए होड़ विपक्ष को लगी है कि हम लोगों के दबाव में आकर मोदी सरकार जातीय जनगणना करा रही है। जातीय जनगणना से गरीब, शोषित, वंचित परिवारों को उनके हक का उचित लाभ मिलेगा। पत्रकारों द्वारा किए गए सवाल परिसीमन पर जिला अध्यक्ष ने कहा कि जातीय जनगणना के साथ परिसीमन का भी कार्य कर लिया जाएगा। हमारे नेता की सोच बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को हम सभी मिलकर गांव-गांव पहुंचाने का कार्य करेंगे। मौके पे प्रधान जिला महासचिव धर्मेंद्र पासवान, प्रदेश महासचिव SC/ST उमेश पासवान, प्रदेश महासचिव सह गया जिला प्रभारी दशरथ पासवान एवं महिला नेत्री सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। प्रेस वार्ता जो हम लोगों को सरकार के एनडीए सरकार के द्वारा जो पिछले दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि आने वाले दिन में जो जनगणना होगा वो जाति आधारित जनगणना होगा। उसमें एक कलम होगा जनगणना में कि किस जाति के आप हैं, उसमें नोट किया जाएगा और उस आधार पर कि पूरे देश में यह स्पष्ट होगा कि किस जाति के लोग की संख्या क्या है, कितने लोग हैं किस स्टेट में। इससे क्या होगा कि हमारे जो वंचित लोग रह गए हैं, बहुत ऐसी जातियां हैं जो जिनकी सामाजिक स्तर पर कोई पहचान नहीं, तो ये सारे लोग इस जनगणना के माध्यम से प्रकाश में आएंगे और उनके लिए सरकार की तरफ से उनके विकास के लिए योजना बनेगा, जिससे कुछ वंचित और जो कमजोर तबका के लोग हैं उनको मजबूती मिलेगी। और इस जनगणना के लिए हमारे जो पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो हमारे नेता थे आदरणीय रामविलास पासवान जी, उस समय से इसकी मांग करते आ रहे हैं और आज चिराग जी की उपस्थिति में यह निर्णय कैबिनेट ने लिया है। इसके लिए मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को लाखों लाख बधाई एवं शुक्रिया करता हूं। और हमारे बीच में कुछ लोग हैं, कुछ पार्टियां हैं जो इसके लिए श्रेय लेने के लिए होड़ लगा हुआ है कि हमारे दबाव में हुआ, हमारे कहने से हुआ, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि हमारे नेता पासवान जी का ही सोचता कि इस तरह का जातीय जनगणना हमारे देश में हो, जो वंचित लोग हों उनको सही हक मिले। और आप लोग देखे होंगे कि पिछले जो स्वर्ण जाति के जो गरीब तबका के लोग थे उनके लिए भी हमारे नेता पासवान साहब ने लोकसभा में 10% आरक्षण देने का काम किया। तो इस तरह से हमारी पार्टी जो है इसका, लेकिन बीच में एक स्टेटमेंट आई थी चिराग पासवान जी का कि जातीय जनगणना तो हो मगर इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए। इस पर आपका क्या पक्ष है? नहीं, भ्रमित किया गया। देखिए, आंकड़ा क्यों सार्वजनिक करते रहे हम राजनीतिक लाभ के लिए और उस तबका को कोई वाजिब हक न मिले। हमारा मतलब है कि पहले हक दिलाया जाए जो वंचित लोग हैं। हमने कहा कि कुछ ऐसी जातियां हैं जो प्रकाश में नहीं है और पिछड़ा के नाम पर, अति पिछड़ा के नाम पर, दलित के नाम पर, महादलित के नाम पर कुछ लोग फायदा ले रहे हैं और वो लोग प्रकाश में नहीं है।
अब तो स्पष्ट हो जाएगा ना। हमारे नेता पासवान साहब भी इसके पक्ष में थे और चिराग ने ऐसा नहीं कहा कि गोपनीय रखा जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा वो बयान कब आपका हम नहीं जानते हैं, हम नहीं देखे हैं। हो सकता है कि अब आप कर रहे हैं तो हम इसको ना भी नहीं करते हैं क्योंकि आप पुराने और वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन ऐसा तो सोच हमारे नेता का नहीं रहा है, हम लोगों के बीच में ऐसी कोई बात नहीं आई है। और अगर उन्होंने कहा होगा तो उसके पीछे कोई उनके जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके हक के हित में ही कहा गया पड़ रहा है, तो उस हिसाब से परिसीमन भी होना चाहिए। ये अच्छी बात है। हाँ, परिसीमन भी होना चाहिए। हमारी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा या विधानसभा का क्षेत्र बनता है और आज हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है, तो जनसंख्या बढ़ रहा है तो भाई परिसीमन भी बढ़ना चाहिए और नया क्षेत्र बनना चाहिए। चौथा स्तंभ आप लोग हैं, हमारा प्रेस है। तो आज इस दिवस के उपलक्ष्य में भी मैं आप तमाम मीडिया साथियों को हार्दिक बधाई देता हूं और मैं हमारी सोच है या कल्पना है कि आप लोग भविष्य में भी इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ईमानदारी से जनता का पक्ष जैसा कि आप लोग सभी साथी रखते हैं भविष्य में भी इस तरह सुंदर काम आप लोग कीजिए ताकि आप लोगों को भी समर्थन मिले। कि बिना जो प्रेस है इसके बिना लोकतंत्र अधूरा रह जाता है। आप ही लोग हैं जो लोगों के विचार को या पार्टी के या संगठन के या जो कमजोर तबका है, जो शोषित वर्ग है, उसके कष्ट को या जो समस्या है उसको आप लोग उजागर करते हैं। इसको सरकार या तो आज तो उनका सिर्फ हाँ हम लोग चाहते हैं कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बने बिहार का और बिहार जो उनका नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो इस जनगणना से जो निर्णय लिया गया जातीय जनगणना जातीय आधारित गणना का तुरंत बिहार चुनाव से पहले ही केंद्र की हुई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, चुनाव को लेकर कुछ नहीं है। ये नहीं, चुनाव से कोई मतलब नहीं है। इससे तो अपने समय पर जातीय जनगणना होगा देश का, उसमें जातीय आधारित जनगणना होगा। ऐसा नहीं कि बिहार चुनाव से पहले हो जाएगा। कह रहे हैं कि हमारे दबाव में लिया गया, ये हमारा कार्यक्रम था, हमने इसके लिए किया। तो आपने जब आप सरकार में थे तो आपने क्यों नहीं किया? आप तो सरकार में बहुत दिन रहे, 11 से पहले आप सरकार में थे, 14 से पहले, तो आपने क्यों नहीं किया? तो उस समय आप किए नहीं, बिहार में आप थे, आपने बिहार में आपने